गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड के साइंस का फर्स्ट लेसन, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। लिविंग वर्ल्ड मतलब सजीव सृष्टि एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी जो हम सूक्ष्म जीव माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण, कैसे क्लासीफाई करेंगे हम उनको। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट ईयर we learned that all the living organisms on the earth have adapted according to geographic reasons, food ingestions, defense etc. पिछले साल 7th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे बड़े होते हैं, कि उनकी जोग्राफिकल कंडीशन, उनके खाने की तरीके और वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं उनके आधार पे वे उनके बारे में हमने पढ़ा। व्हाइल एडेप्टिंग मेनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पेसीज टू। एक ही तरह के प्रजाति में अलग अलग अपना उनके एडाप्टेशन के कारण उनमें डिफरेंसेस आता है, उनमें भिन्नता आती है, वो हम यहाँ देखेंगे। According to 2011 census, around 87 million species of living organisms are found on the earth। 2011 में जो सेंसस हुआ, काउंटिंग हुआ प्राणियों का, उसमें 87 मिलियन स्पेसीज अर्थ पे मिले थे, अलग अलग टाइप के, जो कि इंक्लूडिंग लैंड एंड सी, ज़मीन पर और समुद्र में 87 मिलियन टाइप्स के प्राणी मिले थे। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। इतने 87 मिलियंस प्राणियों को डिवाइड करना है, अलग अलग रखना है, एक ही तरह के प्रजातियों को एक ग्रुप में, इसलिए उन्हें ग्रुप में रखना पड़ा। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर क्रिएटेड, तो उसके कारण ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए गए। एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस आधार पे? प्राणियों की सिमिलैरिटी मतलब एक समानता, और डिफरेंसेस मतलब उनमें क्या क्या अलग अलग हैं, विभिन्नता, उसके आधार पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के भाग किए। तो दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग living organisms into groups and subgroups are called biological classification. Now question will be, what is biological classification? Biological classification is the process of dividing living organism into groups and subgroups. What is biological classification? It is the process of dividing living organisms into groups and subgroups. Understood? Now Robert Harding Whittaker 1920-1980 was an American ecologist. Ecologist means पर्यावरण का संरक्षण मतलब पर्यावरण के बारे में अध्ययन करने वाले। In 1969 he divided living organisms into 5 groups. व्हिटेकर के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 सब डिवीजन ये ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। फिर प्रोकार्योटिक का यूनिसेल्यूलर में डिवाइड किया, एंड यूनिसेल्यूलर यूकार्योटिक को भी यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर में डिवाइड किया गया। प्रोकार्योटिक का यूनिसेल्यूलर के किंगडम मोनेरा वन किंगडम मोनेरा है, ठीक है। और नेक्स्ट यूकार्योटिक केस का यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर 2 सब डिवीजन सब ग्रुप। फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर का, मल्टीसेल्यूलर का किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया।
Planty means what? Planty means cell wall present. Plants in plant cell wall is there. An organism can perform photosynthesis. Photosynthesis means they prepare their own food. And then एनिमेलिया नो सेल वॉल. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. सेल वॉल मीन्स दीवार, जैसे ऐसे देखो यहाँ पर सेल वॉल मैंने बना दे रहे हैं, ऐसा सेल वॉल बनता है उसमें प्लांटी में. ये प्लांट सेल बना, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. दिस इज एनिमल सेल. इसमें सेल वॉल वो नहीं रहता, बहुत पतला मेम्ब्रेन रहता है. इसमें भी ऐसे न्यूक्लियस एंड तो ये हो गया हमारा. देन मोनेरा किंगडम 3 फंगाई. फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फंगाई यू हैव सीन इन फंगाई ऑन द ब्रेड. हाँ, ब्रेड पे देखा होगा, या सड़ी गली सब्जियों पे सफ़ेद सफ़ेद, हम हिंदी में उसे फफूंदी बोलते हैं. तो उसमें ग्रीन स्पायरो, ये ग्रीन ऐसे क्या बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स नहीं रहते. ग्रीन पिगमेंट्स न रहने के कारण वो भोजन वो सब फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. ठीक है. अब हम किंगडम मोनेरा के बारे में देखेंगे. किंगडम मोनेरा, तो इसके लिए देखो एक एक्टिविटी यहाँ दिया है, वो आपको कहाँ करना है, लैब में करना है. और माइक्रोस्कोप अपने पास घर में तो नहीं, बटर मिल्क लेना है और उसको क्लीन ग्लास स्लिप पे रख के उस पर थोड़ा सा डाइल्यूट वाटर रख के उस पर कवर स्लिप लग कर फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे. तो हम उसमें देखो ये सब प्रकार के देखेंगे. स्टेफाइलोकोकस एंड देन Legionella Numesic, then this Clostridium botulinum, Salmonella typhi, Vibrio cholera. देन ये सब हम ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये स्मॉल एनिमल यूनिसेल्युलर एनिमल्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे. तो देखो यहाँ स्मॉल रॉडराइक माइक्रोब्स आर लैक्टोबैक्सीलिया बैक्टीरिया. ये सब बैक्टीरिया के प्रकार हैं. हाँ, तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन algae. algae इज also टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन, ये ब्लू ग्रीन algae भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया है. देन इंक्लूड इन द किंगडम ऑफ मोनेरा. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर. यूनिसेल्युलर मीन्स एक सेल से बना हुआ. हमारे बॉडी में तो हजारों लाखों करोड़ों सेल्स है, बट इनमें एक ही सेल है, इसलिए ये हमें आँखों से दिखाई नहीं देते. उनको माइक्रोस्कोप की देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है. दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मीन्स वे अपना भोजन खुद बनाते हैं या नहीं भी बनाते, जिनमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है और वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और दूसरे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं. दीज आर प्रोकार्योटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स. हाँ, प्रोकार्योटिक सेल्स हैं विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. उनके न्यूक्लियस क्लियर नहीं रहते और सेल ऑर्गेनेल्स भी क्लियर इतने से दिखाई नहीं देते अच्छे से. नाउ किंगडम 2 प्रोस्टिस्टा. प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट और द 1 drop of pond water on a glass slide. Observe it under low power and high power of microscope. You will find some motile microbes with irregular shape. These are amoeba. पॉन्ड वाटर लेना है, डब्बे का पानी मतलब जैसे बरसात में खड्डा जमा हो जाता है ना, उन खड्डे में पानी जमा होता है. तो गड्ढे के पानी को हम क्या कहते हैं, पॉन्ड वाटर लेंगे थोड़ा सा और उसको कवर में एक ग्लास स्लाइड पे रखेंगे. एक बूंद रखना है ड्रॉपर से और उसके ऊपर कवर स्लिप रख के फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें एमीबा दिखाएगा.
ये देखो ये एमीबा है, इसका शेप कैसा इरेगुलर रहता है। और ये इसका झूड़ोपोडिया है, झूड़ोपोडिया मतलब नकली पैर। फिर ये क्या करता है, यहीं से अपने लिए भोजन खाने का फूड मटेरियल लेता है। अब फूड मटेरियल कैसे लेगा, तो ये इसका बंद हो जाता है, ऐसा दोनों झूड़ोपोडिया ने बंद कर लेता है और फूड मटेरियल उसके बॉडी में जाता है। ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो ये एमीबा कैसा है, यूनिसेल्युलर एनिमल है। और उसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर। देखो कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विथ well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane। हाँ, यूनिसेल्युलर है और उसके बॉडी के आगे ये क्या है, मेम्ब्रेन है सब चारों तरफ, उसके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है और न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको बताया झूडोपोडिया, दे हैव झूडोपोडिया मीन्स नकली पैर और हेयर लाइक सीलिया और व्हीप लाइक फ्लैजिला और फॉर लोकोमोशन के लिए। देखो यूग्लिना में ये फ्लैजिला है, हाँ, इसमें सीलिया है, पैरामीशियम है, दिस इज कॉल्ड पैरामीशियम। ये दिस इज आल्सो यूनिसेल्युलर, इसमें भी देखो सीलिया है। तो ये इसके कारण क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। जैसे आप लोग घर से स्कूल आते हो, मैदान में जाते हो खेलने, तो ये लोग भी घूमते हैं पानी के अंदर। ऑटोट्रॉप्स, Euglena volvox contain chloroplast. Euglena and volvox, these are autotrophs. Autotrophs means ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसमें क्या रहता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट, क्या, CHOLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट जिस पदार्थ में रहेगा, जिस ऑर्गेनिज्म में रहेगा, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। अभी देखो ग्रीन पत्तियां हैं झाड़ में, हरी पत्तियां हैं, वो किसके कारण ग्रीन कलर आता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। वी आर क्लोरोप्लास्ट और ऑटोट्रॉफ्स, हम लोग क्लोरोप्लास्ट नहीं, हम लोग तो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हम लोग वनस्पतियों से भोजन लेते हैं और वनस्पतियाँ हमें भोजन बनाकर देती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है ना, समझ में। नाउ किंगडम फंगी। फंगी का मैंने पहले बताया, फफूंदी हम बोलते हैं, जो पुराने सड़े गले ब्रेड पे आता है, या बरसात के दिनों में देखो चमड़े के चप्पल पे भी सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी आ जाती है, या घर में कभी आपका अचार वगैरह सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, उस पर भी सफ़ेद सफ़ेद फंगस आ जाता है, तो दैट इज़ फंगाई। एक्टिविटी फंगाई के लिए देखो यहाँ पे क्या एक्टिविटी दिया, टेक ए मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड। एक पीस को है ना, ब्रेड को अगर आपको देखना है ना, ब्रेड को क्या करो, थोड़ा सा गीला कर दो और एक ईंटे के ऊपर रख के ऊपर से उसको ढक दो। देखो 1-2 दिन के बाद उसमें फंगस आ जाएगा और वो फंगस को हमें लेना है और क्या करना है, कंटेनर में लेके एक 2-3 डेज़ का, आफ्टर 2-3 डेज अ फाइन कॉटन थ्रेड के जैसा वो आ जाता है, टफ एज फाउंड एंड ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड। प्रिपेयर ए टेम्पररी माउंट ऑफ द थ्रेड from this culture and observe it under the माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो आपको इस तरह फंगस दिखाई देंगे। देखो फंगस पूरा इसका नेट जैसा हो जाता है, आप देखो सफ़ेद एकदम जाली जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आया हुआ होता है, तो और उसमें भी काले काले ऐसे डॉट डॉट दिखते हैं, ये डॉट है स्पोरोरेंजियम, हाँ, और ये हाइफा है इसका, और ये स्पोरोरेंजिफोर और एपोफाइसिस, ये इसका एपोफाइसिस, और इसको कहते हैं क्लूमेला। और इसके अंदर क्या रहता है, ये स्पोरोरेंजियम फूटता है तो उसमें से बीज जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं और उससे और भी म्यूकर बढ़ते जाता है। ये रॉयोजाइट्स, इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर को रॉयोजाइट्स कहते हैं। These are the non-green eukaryotic heterotrophic organisms। नॉन ग्रीन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यूकारियोटिक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स, बहुत सारे उसमें सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं फंगस में। दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर,
कुछ कैसे डिकेइंग ऑर्गेनिक, आप भी देखा होगा आपने, कहीं कचरे पे भी कुकुरमुत्ता जैसा आता है, छतरी जैसा, बरसात के दिनों में देखो ऐसा छतरी जैसा स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। हाँ, वो क्या करते हैं, किस पे फीड करते हैं, डिकेइंग मटेरियल पे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करते हैं। थर्ड पॉइंट, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड चिकाइटिन। हाँ, तो इसका जो सेल वॉल है टफ मटेरियल से बना होता है जिसको काइटिन कहते हैं। सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कुछ फंगस कैसे थ्रेड लाइक, जैसे यहाँ पे हमने देखा म्यूकर में, तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। फॉर एग्जांपल बेकर्स ईस्ट, बेकर लोग देखो पाव बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ ईस्ट डालते हैं तो उसके कारण वो फूलता है। एस्परगिलस फंगस ऑन कॉर्न, कॉर्न पे होता है। पेनिसिलियम एंड मशरूम, मशरूम जो मैंने हिंदी में आपको उसको कुकुरमुत्ता बताया, कुकुरमुत्ते के जैसा छतरी जैसा शेप आता है कचरे में। दो दे में तो मेनी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंक्लूडेड आफ्टर द Whitaker's his five kingdom system is widely accepted। Whitaker's का फाइव किंगडम सिस्टम सबने एक्सेप्ट किया। एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द Whitaker's क्लासिफिकेशन। अभी Whitaker's के क्लासिफिकेशन में क्या मेरिट्स, मतलब क्या हमें सुविधाएं मिली और क्या डिमेरिट्स, कमी क्या रह गई, वो हमें देखना है। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स, ये दो उन्होंने किया। प्रोकारियोट्स में आया बैक्टीरिया, यूकारियोट्स में प्रोटिस्टा, फंगाई एंड एल्गी। ठीक है, यहाँ पे विथ रिफरेंस टू साइज ऑफ माइक्रोब्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर्स एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। तो ये क्योंकि इतने छोटे रहते हैं ये फंगस, तो बैक्टीरिया की साइज देखो 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और यूनिसेल्युलर इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया, इंडिपेंडेंट पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। बहुत सारे बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया के प्रकार है। कोकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, वाइब्रो मीन्स कॉमा शेप्ड, देन स्पाइरेलियम। These are the types of bacteria. The size of these bacteria is 1 micron to 10 micron. Micrometer, 1 micrometer to 10 micrometer. 1 micrometer means what? 1 मीटर का 1 पे 6 जीरो रखेंगे, उतने से डिवाइड करेंगे, मीन्स 1 एक यूनिट को अपॉन 1/10⁶ इससे डिवाइड करेंगे तो उतना जितना छोटा मिलेगा उतना छोटे ये होते हैं, इसलिए ये हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। बैक्टीरियल सेल इज प्रोकार्योटिक विथ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। न्यूक्लियस इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, कि कहीं न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? हाँ, सेल न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर also absent in these bacteria. They reproduce by simple binary fission. They reproduce means अलग अलग बैक्टीरिया बढ़ते कैसे? सिंपल बाइनरी फिशन से। जैसे ये बैक्टीरिया है, ये वाला बैक्टीरिया है, तो ये ऐसे अंदर की तरफ यहाँ से भी दब जाएगा और यहाँ से भी दब जाएगा, उसके दो पार्ट हो गए, सिंपल बाइनरी फिशन। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ते रहते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो vigorously and can double their number in 20 minutes। हाँ, उनके जो अगर फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो उस समय बैक्टीरिया विगरसली बढ़ते हैं, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 इस तरह, और वो 20 मिनट में ही उसका नंबर कैसा होता है, डबल हो जाता है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंड क्लासिफिकेशन है यूकारियोट्स। यूकारियोट्स के 3 भाग है, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड algae. Now we'll see about protozoa. Protozoa का plural form protozoans are found in soil, fresh water, sea and sea water. Some are found in the body of other organisms and are pathogenic. some मीन्स प्रोटोजोआ कहाँ मिलते हैं हमें? सॉइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, और सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक आल्सो. दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उनके बॉडी पे यूकैरियोटिक सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन जैसी ये है. There is a great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoans. Protozoans में वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन होता है, ये सब प्रोटोजोन्स में. ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन के ऑर्गन में भी डिफरेंसेस रहता है. एंड न्यूट्रिशन मीन्स खाने का पद्धति, खाने के तरीके में, भोजन ग्रहण करने की भी पद्धति में उनमें वेरिएशन मीन्स अलग अलग रहते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव सीन द लोकोमोशन इन अमीबा है झूडोपोडिया. पैरामेशिया है सीलिया दिस इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन. These organisms reproduce by simple cell division. ये सिंपल सेल डिवीजन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते जाते हैं. अमीबा का भी वैसे ही सिंपल सेल ऐसे अमीबा का ये स्ट्रक्चर है. तो यहाँ से ये न्यूक्लियस ये सब अंत से मुड़ जाते हैं अंदर की ओर, और इस तरह सेल डिवीजन होता है. सिंपल से 1 से 2 अमीबा बन गए, इस तरह होता है इनमें. अमीबा पैरामीशियम for living in dirty water, free living in the dirty water. And amoeba histolic causes antibiosis. Plasmodium vivax causes malaria. इनसे देखो, इससे एंटी एमेबियोसिस होता है. ये प्लाज्मोडियम विवाक्स से मलेरिया होता है. यूग्लिना ऑटोट्रोपिक है. ऑटोट्रोपिक मीन्स अपना भोजन स्वयं बनाता है. फंगाई का साइज 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक रहता है. दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर. अभी पीछे हमने देखा फंगाई आर फाउंड ऑन डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज आर यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म. फंगाई आर eukaryotic organisms. Some are unicellular and other are visible with naked eyes. फंगाई में भी कुछ प्रकार हमें आँखों से दिखाई देते हैं. जैसे मैंने आपको ब्रेड पर का फंगस देखने बोला, तो ब्रेड का फंगस आपको ऊपर से तंतु वगैरह फंगस हमें दिखाई देता है. therefore they are visible with naked eye and some are unicellular with we cannot see with our naked. Next, saprophytic absorb their food from decaying organic matter. They reproduce. ये लोग अपना फूड कहाँ से लेते हैं? सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थ से लेते हैं. They reproduce sexually and asexually by cell division or by budding. इनमें फंगस में कैसे न्यू फंगा कैसे तैयार होता है? सेक्सुअली और असेक्सुअली मीन्स बडिंग के द्वारा भी तैयार होता है. The Baker's yeast, Candida mushroom are the examples of fungi. Algae, they are aquatic. Aquatic means कहाँ? पानी में पाया जाता है. यूकारियोटिक, यूनिसेल्युलर, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स. अलगे का ये क्लासिफिकेशन है. यूकारियोटिक, यूनिसेल्युलर, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स. फोटोसिंथेसिस.
देखो ऑटोट्रॉपिक शब्द का मीनिंग क्या, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जिस भी किसी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट होगा वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा, तो प्रेजेंट इन द सेल। तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक है, क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए देयरफॉर दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड दे कैन डू फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरेला and Chlamydomonas. These are the examples of algae. A very few species of algae are unicellular. Most of them are multicellular and visible with naked eye. algae को भी हम आँखों से देखते हैं। देखो पतली पतली काई आती दीवार में बरसात के दिनों में, हाँ, और दीवारों पे भी पतला पतला एकदम रेशा के जैसा झाड़ी उगती है, घास काई बोलते हैं जिसको, वो भी अलगी का ही प्रकार है। उसे हम माइक्रोस्कोप में देखें तो अलगी बराबर दिखाई देगा, छोटे छोटे। वायरसेस, आजकल तो आप लोग वायरस शब्द से तो बहुत अच्छी तरह परिचित है ना। कौन सा वायरस फैला हुआ है? कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो वायरस उसका जो साइज होता है 10 nanometers to 100 nanometer. Generally, viruses are not considered as living organisms, or they are said to be organisms at the edge of living and non-living. They are studied under microbiology. इनके लिए अलग से सब्जेक्ट है ये माइक्रोबायोलॉजी। क्या ये कहते हैं लिविंग पे भी नहीं है और नॉन लिविंग में भी नहीं है। तो viruses are extremely minute, that is they are 10 to 100 times smaller than bacteria. बैक्टीरिया से भी 10 से 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। and can be seen only in with electron microscope. वो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते। They are found in the form of independent particles. Virus is a long molecule of DNA. DNA means deoxyribonucleic acid, and RNA ribonucleic acid covered by the protein coat. ये DNA RNA दोनों प्रोटीन कोट में होते हैं। वायरस DNA and RNA. Viruses survive only on living plant or animal cell and produce their own protein with help of host cell and create their numerous replica. Then they destroy the host cell and become free. This free virus again infect new cell. ये वायरस क्या करते हैं, लिविंग प्लांट या एनिमल पे जाकर बैठते हैं और उनके प्रोटीन को वो देयर ओन प्रोटीन बनाते हैं, अपना खुद का प्रोटीन ऑफ द हॉस्ट सेल। हॉस्ट सेल मतलब जिस एनिमल या प्लांट के ऊपर बैठते हैं उनके सेल से वो प्रोटीन क्रिएट करते हैं। फिर वो बहुत सारे वायरस में बदल जाते हैं और फिर वो जिस पर थे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस सेल को और खुद फ्री हो जाते हैं। दिस फ्री वायरसेस फिर अगेन वो फ्री हो गए तो दूसरे एनिमल के ऊपर न्यू सेल पे बैठ जाते हैं। वायरस कॉज मेनी डिसीजेज टू द प्लांट एंड एनिमल, और प्लांट और एनिमल में बहुत सारे डिसीजेस उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस, कल मैंने देखा था टीवी पे 5 लाख थे इंडिया के, आज 7 लाख हो गए। कैसे हो गए? ये वायरस बढ़ते रहते हैं। उसका हम बोले मल्टीप्लिकेशन के रेट में भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन के रेट में बढ़ते ही रहते हैं, एक हौस से दूसरे हौस में चले जाते हैं। ये है वायरस, ठीक है। टोमेटो विल्ट वायरस, क्लोरेला। चलो, थैंक माय वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू?